Everyone, I am Gaurav Gupta. Firstly, I welcome you on my YouTube channel Gaurav Gupta Math Classes. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15 and the exercise 15.2. I already started the exercise and solved the question number 1, 2 and 3. Now I am going to take the question number 6 because it's very similar to question number 4 and 5. So I hope you will enjoy this video. So let's start the lecture. Please look at the board. Question number 6 is what? Find the mean and the standard deviation. It means जो क्वेश्चन नंबर 3 था वहां पर आपको फाइंड आउट करना था मीन एंड द वेरिएंस, और यहां पर आपको फाइंड आउट करना है मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो डिफरेंस इज व्हाट? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का. और आपको ये भी पता है वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग नहीं है. तो डिफरेंस इज व्हाट? इफ यदि आप स्क्वायर रूट कर देते हो किसका? वेरिएंस का, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन. इट मींस फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू वेरिएंस, बट आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, उसका स्क्वायर रूट करना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. और द डिफरेंस इज व्हाट? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी आ गई. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन थी डाटा की, जबकि यहाँ पर आपको सीरीज क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलेज में एक फ्रीक्वेंसी टर्म्स को भी ऐड करना है. तो फ्रीक्वेंसीज को जहां पर ऐड करना है वो आप कैसे समझ सकते हो? फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर. जहां पे भी आपको xi वाली टर्म मिलेगी वहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फ्रीक्वेंसी से. जहां स्मॉल n मिलेगा आपको वहां रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल N से. तो फॉर्मूला इज कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की टर्म्स में होगा. कैसे होगा? प्लीज नोट डाउन. सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करता हूं और मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला लिखता हूं. x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय स्मॉल n. ये बेसिक फॉर्मूला है फॉर मीन के लिए. यहाँ पर xi आपकी एक इंडिविजुअल सीरीज है जिसका आपको सम अप करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स से. तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? मीन. अब यदि सीरीज आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको फॉर्मूले में क्या करना था कि जहां भी xi की टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से. इसका मतलब यही फॉर्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? xi है, जहां पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? fi से. और जहां स्मॉल n होगा उसको किससे रिप्लेस करना है? कैपिटल N से. तो आप समझिए कि कैपिटल N होता क्या है? इट इज बेसिकली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो आप कैपिटल N को रिप्लेस कर सकते हो समेशन ऑफ fi से. जिसमें जिस स्टूडेंट्स को पजल नजर लगता है कि ये स्मॉल n और कैपिटल N क्या है, तो वहां पर आप ये नोट करिए कि कैपिटल N बेसिकली फॉर समेशन ऑफ fi होता है. फ्रीक्वेंसी का सम को ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल N कहते हैं. तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? आपका मीन का. तो कोई चेंज नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर हमने स्मॉल n को रिप्लेस कर दिया कैपिटल N से और जहां xi की टर्म थी उसको fi से मल्टीप्लाई कर दिया. तो आपको करना क्या होता है? xi और fi को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसका अलजेब्रिक सम करना होता है और डिवाइड किससे करना होता है? उसको आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से. तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? मीन. तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है. तो शॉर्टकट मेथड आपको पता है कि कैसे अप्लाई करते हो. उसके लिए हमें क्या करना होता है? एज्यूम मीन. एज्यूम मीन बेसिकली व्हाट? ए. तो यहाँ पर आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी होती है ए, और ए को हम क्या लेट करते हैं? एज्यूम मीन. तो ये आपका है एज्यूम मीन. तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आता है उसको नोट कर लीजिए. तो फॉर्मूला बन जाता है a प्लस समेशन ऑफ fi di डिवाइड बाई सम ऑफ fi. तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है? आपका मीन का. तो ये आपको एक डिफरेंस याद रखना है. अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? दिस फॉर्मूला. और a इज व्हाट? एज्यूम मीन. और एज्यूम मीन कैसे लेट करते हैं वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको एज्यूम मीन लेट करना है. तो प्लीज नोट डाउन दिस. नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो आपको इसमें क्या चेंज करना है? तो आपको पता है वेरिएंस को किससे लिखते हो आप? सिग्मा स्क्वायर से. जब इंडिविजुअल सीरीज होती है तो फॉर्मूला क्या होता है?
डी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ डी आई डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। ये किसका होता था? इंडिविजुअल सीरीज के केस, जो क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड में अप्लाई किया। अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है स्क्वायर को हटा दो तो ये सिंबल किसका बन जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बट यहाँ पर ये किसका है? इंडिविजुअल सीरीज के केस में। तो आपकी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना है? F5। सेम कॉन्सेप्ट, जहां आपका xi था अब वहां पे आ गई आपकी di की टर्म्स, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो Fi से, और जहां स्मॉल n है या तो उसको कैपिटल N से रिप्लेस करो या उसको सम ऑफ Fi से रिप्लेस करो। तो यही फॉर्मूला किसकी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू सम में स्क्वायर रूट, ये टर्म बन जाएगी Fi मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर। याद रखिएगा सिर्फ ये डी आई का स्क्वायर है, ये Fi का स्क्वायर नहीं है। Fi मल्टीप्लाई विथ डी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ स्मॉल n है तो इसको समेशन ऑफ Fi में चेंज कर दो। यहाँ पे di है तो ये किस में हो जाएगा? Fi मल्टीप्लाई डी आई, और यहाँ n है तो कैपिटल N का मतलब Fi का सम, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आपको याद रखना है कि कोई नए फॉर्मूलेस जो बनते हैं वो प्रीवियस फॉर्मूले से ही बनते हैं। यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, फॉर्मूलेस को एनालाइज करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ जिससे ये फॉर्मूला बन गया, तो ये आपको डिफरेंट फॉर्मूले सारे के सारे एक फॉर्मूले जैसे ही लगेंगे। तो याद करना आपके लिए बहुत आसान है। तो अभी हमने क्या कर लिया? फॉर्मूले समझ लिए। अब आप क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। आपको पता है क्वेश्चंस में क्या गिवन है? xi सीरीज गिवन है, आपको fi सीरीज गिवन है, और आपको पता है कभी भी हम हॉरिजॉन्टल नहीं यूज करते, हम कैसे डाटा को अरेंज करते हैं? वर्टिकली लाइंस में। इट मींस आपको एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें फर्स्ट कॉलम क्या होगा? आपका सीरियल नंबर का, सेकेंड कॉलम में आपको क्या लिखना है? xi, एंड थर्ड कॉलम में क्या लिखना है? fi। और उसके बाद कौन कौन से कॉलम आपको क्रिएट करने हैं वो फॉर्मूलेस पे डिपेंड करेंगे कि आपको फॉर्मूलेस में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो मैं फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग वो कॉलम क्रिएट करूंगा। तो प्लीज नोट डाउन, एवरीथिंग नोट डाउन कर लीजिए और इसको 3 कॉलम्स की हेल्प से एक टेबल क्रिएट करिए। नाउ अब आपने 3 कॉलम क्रिएट किए, सीरियल नंबर, xi और fi। और आपको पता है जहां मीन है, शॉर्टकट मेथड जहां a लिखा हुआ है वो फॉर्मूला देखिए, जहां स्टैंडर्ड डेविएशन है, जहां पर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स है वो फॉर्मूला देखिए। दोनों में क्या क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है, वो चीज आपको फोकस करनी है और वो टेबल में ऐड करनी है आपको। तो सबसे पहले a। अब आपको पता है a क्या होता है? a इज एज्यूम मीन, और एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है? एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है? मिडल टर्म्स। तो जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी मिडल टर्म देख लीजिए, वो उसी को हम क्या कहते हैं? एज्यूम मीन कहते हैं। तो एज्यूम मीन निकालोगे कैसे? उसको सिंपल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? आप xi पे फोकस करिएगा, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ xi में देखो सीरियल नंबर काउंट कर लीजिए, कितने सीरियल नंबर है? 9। तो 9 में यदि आप मिडल टर्म की बात करते हो तो मिडल टर्म कौन सी होगी? 9 की मिडल टर्म 5th। इसका मतलब 5th पे देखिए कि जो xi आपको नजर आ जाए वही क्या होगा? आपका एज्यूम मीन। तो ये मिडल टर्म हो गई आपकी 5th सीरियल नंबर पे, तो ये क्या हो गया आपका? एज्यूम मीन। इसको मैंने रेक्टेंगल में कर। दूसरे तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको कहां से मिलेगी? फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करिए, ये टोटल करोगे तो टोटल आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 100। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको कितना मिलता है? इज इक्वल टू 100। तो 100 का हाफ कितना हो गया? 50। तो 50 या 51 टर्म ये आपकी मिडिल टर्म है। तो ये देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स कहां पर मिलेगी? आप इसको ऐड करके देखो, 2 और 1 3, 3 और 12 15, 15 और करोगे 44, 44 में 25 ऐड करोगे
तो यहीं पर क्या मिलेगी आपको 50 और 51 वाली टर्म्स ही मिलेगी। इसका मतलब इसके सामने जो भी xi होगा वही क्या होगा आपका एज्यूम मीन। तो दोनों तरीके में से जो आपको आसान लगे वो निकाल सकते हो। मेरे लिए तो अकॉर्डिंग ये बेस्ट होगा कि सीरियल नंबर को काउंट कर लीजिए। यदि सीरियल नंबर ओड है तो उसमें 1 ऐड करो डिवाइड बाय 2, वो मिडिल टर्म हो जाएगी। क्योंकि सीरियल नंबर 9 था तो 9 में 1 ऐड करो 10, 10 का हाफ कर दो 5, तो 5 सीरियल नंबर पे जो भी xi की वैल्यू होगी वही क्या होगा आपका एज्यूम मीन होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 10 हो जाता तो यस 10 हो जाता तो 10 को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5th। तो 5th और 6th दो मिडिल टर्म बन सकती है। तो दोनों में से आप पे डिपेंड करता है आप किसको लेट करते हो। आप दोनों में से किसी को भी लेट कर लीजिए, एक उन दोनों से आंसर आपको सेम मिलेगा। तो यह है तरीका आपका एज्यूम मीन निकालने का। तो यहाँ पर हमें एज्यूम मीन कितना मिला 64। तो यहाँ हमने नोट कर लिया कि a इज इक्वल टू 64। बट फॉर्मूले में ये देखिए मीन के फॉर्मूले में आपको एक टेबल कम चाहिए आपको fi और di, क्योंकि वहां पर आपके फॉर्मूले में समेशन ऑफ fi और di टर्म्स आती है। जबकि यहाँ पर तो कहीं पर भी fi di का सम अप तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको वो टेबल क्रिएट करनी है। अब टेबल क्रिएट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हमारी पूरी टेबल विद इन मिनट आप प्रिपेयर कर पाओगे। सबसे पहले आपको di टर्म्स फाइंड आउट करनी है। di तो di कुछ और नहीं होता, सिंपल जो भी आपकी टर्म्स है उसमें से आपको एज्यूम मीन को माइनस करना है। दोबारा समझिए, जितनी भी टर्म्स है आपके xi उसमें से एज्यूम मीन को माइनस कर दीजिए, वो क्या बन जाता है आपका di। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं di की। तो अब यहाँ देखिए 60 है और 64 माइनस करेंगे, 60 में से 64 माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस के 4। सिमिलरली करिए 61 में से हम माइनस करेंगे 64 तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा माइनस 3। 62 माइनस 64 माइनस 2, 63 माइनस 64 माइनस 1, 64 माइनस 64 0, 65 माइनस 64 1, 66 माइनस 64 2, 67 minus 64 3, 68 minus 64 4। तो यहां से आपने क्या क्रिएट किया di। फिर आप याद रखिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या टर्म आती है di का स्क्वायर आता है। तो यहां पर हम साथ साथ क्या निकाल लेते हैं di का स्क्वायर की भी टेबल क्रिएट कर देते हैं। तो अब यहां पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं di का स्क्वायर। इसका मतलब जो भी वैल्यूज आई है उसका स्क्वायर कर दो। अब -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 9 और 16। ये क्लियर हो गया। अब हम 1 बाय 1 टेबल नेक्स्ट क्रिएट करेंगे। अब क्या चाहिए आपको fi di। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि fi आपके पास है। आप कहोगे यस सर स्टार्टिंग में गिवन है ये टर्म fi। आप कहोगे di सर di भी गिवन है ये टेबल di की। इसका मतलब fi di का मतलब क्या है fi को मल्टीप्लाई कर दो di से। तो अब यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं किसकी fi और di। करिए मल्टीप्लाई। fi 2 है और di -4 है। 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -3 -3, 12 इंटू 4 48, 29 इंटू 1 29, 0 इंटू 25 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 4 40, 4 इंटू 9 36, 16 इंटू 5 80। तो हमारी टेबल क्या क्रिएट हो गई fi di। आपको पता है fi di का टोटल भी करना है तो इसका टोटल इन पे कर लीजिए। करिए कि इसका टोटल आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। अब याद रखिए ये साइन नेगेटिव 4 था तो आपको आंसर नेगेटिव मिला। ये भी नेगेटिव था तो ये भी आंसर नेगेटिव में। ये भी नेगेटिव है तो ये आंसर भी नेगेटिव मिलेगा। ये भी नेगेटिव है तो ये आंसर भी नेगेटिव में। बाकी सारे क्या थे पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव। तो हम इन पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
9 और 8 17 और 3 20 28 कैरी 2 2 और 2 4 और 4 8 इसका मतलब माइनस का 88 इसका टोटल करिए 6 और 2 8 और 8 और 3 11 11 और 4 15 और 1 16 चेक करते हैं कि सारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। प्लीज वेट अ मिनट, हमने थोड़ा सा गलती क्या करी, डी आई तो ये थी -4 इंटू 2 -8 -3 इंटू 1 -3 4 इंटू 12 48। अब यहां से आपने क्या गलती करी, यहां गलती कर दी, हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, डी आई का स्क्वायर, जबकि हम यूज क्या कर रहे हैं एफ आई डी आई। तो डी आई तो ये -4 इंटू 2 -8 -3 इंटू 1 -3 -2 इंटू 12 -8 24 29 इंटू -1 -के 29 25 इंटू 0 0 12 इंटू 1 12 10 इंटू 2 20 4 इंटू 3 12 5 इंटू 4 20। याद रखना है एफ आई डी आई निकाला भी हमने। करिए टोटल इसको, 9 और 4 कितना हो गया 13 और 3 16 और 8 24 2 और 2 4 और 2 6 माइनस के 64 इसको ऐड करिए 20 20 40 और ये भी कितना आ गया 64। इसका मतलब ये माइनस का 64 और ये प्लस का 64 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल गया, एफ आई डी आई का टोटल तो हमें 0 मिल गया। इसका मतलब यदि कैलकुलेशन में 0 की वैल्यू आ जाती है तो वो भी आप घबराइए मत, वो वैल्यू भी पॉसिबल है। अब हमें किसकी टेबल क्रिएट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन में एफ आई डी आई का स्क्वायर चाहिए था। एफ आई डी आई का स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है डी आई के स्क्वायर से। एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर। अब करिए, डी आई का स्क्वायर ये रहा और एफ आई ये रही, मल्टीप्लाई करिए 16 इंटू 2 36 1 इंटू 9 9 12 इंटू 4 48 29 इंटू 1 29 25 इंटू 0 0 12 इंटू 12 144 10 इंटू सॉरी डी आई ये है 12 इंटू 1 12 10 इंटू 4 40 4 इंटू 9 36 5 इंटू 16 80। दोबारा चेक कर लीजिए, डी आई 16 इंटू 2 36 सॉरी 32 16 टू 32 9 into 1 9 12 into 4 48 29 into 1 29 25 into 0 0 12 into 1 12 10 into 4 40 4 into 9 36 और 5 into 16 50। इसका मतलब टेबल क्रिएट हो गई। अब इसका भी टोटल करना है, करिए टोटल क्या आएगा इसका, 6 और 2 8 और 9 17 और 8 25 और 9 34 और 2 36 कैरी 3 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18 और 1 19 और 2 21 25 और 3 28। चेक करते हैं कि ये वैल्यू सही है या नहीं आई है। यस, ये वैल्यू एब्सोल्युटली राइट। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, एफ आई डी आई का स्क्वायर, ये हमें मिल गया 286। अब आपको क्या करना था, अब आपकी टेबल पूरी कंप्लीट हो गई है।
अब जस्ट पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। तो अब अपना आंसर ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपको मीन। तो मीन का फॉर्मूला इज व्हाट, मीन इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एफ पाई डी आई डिवाइड में एफ पाई का टोटल, यही फॉर्मूला है। ए एज्यूम मीन हमारा कितना है 64 प्लस एफ आई डी आई का टोटल कितना है 0 डिवाइड बाई एफ आई का टोटल कितना है 100 और 0 को 100 से डिवाइड करोगे 0, इट मीन्स आपका मीन कितना आ गया 64। चेक करते हैं आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका आंसर मीन करेक्ट आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई डी आई डिवाइड बाई एफ आई का टोटल। सारी वैल्यूज को पुट करिए। एफ आई डी आई का स्क्वायर, इसका सम कितना आया 286, इसका मतलब ये वैल्यू हमें मिल गई 286 डिवाइड में एफ आई का टोटल वो कितना था 100 माइनस एफ आई डी आई वो तो कितना आया था हमारा 0 और डिवाइड बाई 100, इसका मतलब ये तो 0 ही रहेगा और इसका स्क्वायर आता था तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब टर्म्स क्या रहेगी आपकी, ये रह गई 2.86। तो इसका चेक करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 1.69, तो ये 1.69 अप्रोक्स। तो आपका आंसर कितना आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 1.69। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कैसे करेंगे इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बट क्या है आपको स्टेप टेबल और कैलकुलेशन मल्टीप्लाई ये थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि आपने थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन लूज की तो आप डी को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे एक गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 से 9, यस, क्योंकि 7, 8 बिल्कुल सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 9 जैसे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ लेंथी है क्योंकि यहाँ पर आपको 3 चीज फाइंड आउट करनी है, मीन फाइंड आउट करनी है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिमिलर। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। आपको वही मेथड अप्लाई करना है, बट द डिफरेंस इज व्हाट, वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज गिवन थी जहां पर आपको एक्सआई भी पता था और एफ आई भी पता था, बट यहाँ पर आपको नहीं पता। यहाँ देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो सेकंड कॉलम होता है ऑलवेज क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप उसको आंखें बंद करके भी एफ आई लिख सकते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, ये हमें किसकी टेबल मिल गई एफ आई की, बट ये एक्स आई नहीं है। एक्स आई तो एक सीरीज होती है, ये तो एक इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है आपका क्लास इंटरवल। और आपको पता है क्लास इंटरवल को आपको किस में चेंज करना होता है, ये आपका एक क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल कितने का है, जो आप गैप आप देख के पता लगा सकते हो 70 से 75 तक में कितने का गैप है 5 का, क्योंकि आप कैसे निकाल सकते हो इंटरवल, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट है 70 और 75 क्या आपकी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये क्या होता है आपका क्लास मार्क्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स को हम क्या कहते हैं एक्सआई। तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हुए एक नई टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें सबसे पहला कॉलम क्या होगा सीरियल नंबर का, सेकेंड कॉलम में हम हाइट लिखेंगे और हाइट क्या है लिखेंगे हम यहाँ पर क्लास इंटरवल। तो जहाँ क्लास इंटरवल है उससे अगला ही कॉलम हम क्या बना लेंगे क्लास मार्क्स का। और क्लास मार्क्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो वो जरा ध्यान से सुनिए, आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, इससे आप क्लास मार्क्स निकाल देते हो। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 70 और अपर लिमिट कितनी है 75,
दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा 145 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 72.5। इसी टाइप से जब 75 और 80 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 77.5। इस टाइप से आपको एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिसको हम क्या कहेंगे क्लास मार्क्स, और वही क्या होगा आपका एक्सआई। तो इसका मतलब अब एक्सआई मिल गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर किसका बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे बन गया। बट यहाँ पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ यूआई। वो और भी शॉर्टकट मेथड होता है जिससे आप इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जहां आपको इंटरवल मिल जाए वहां पर आप यूआई वाला मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ डीआई नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे यूआई। तो जहां भी फॉर्मूले आपने मीन का रीड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का, जहां भी आपको यूआई डीआई की टर्म्स मिली उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, यूआई से। तो डीआई को रिप्लेस किससे करना है, यूआई से। तो आपके फॉर्मूले क्या क्या बन जाएंगे मैं एक बार दोबारा से आपको लिखवा देता हूं। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई एफ आई। ये फॉर्मूला था मीन का। तो यहां थोड़ा सा चेंज क्या होगा, डी आई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यू आई से, और साथ के साथ जो ये टर्म्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी एच। एच क्या होता है आपका क्लास इंटरवल। तो आप यहां देखिए क्लास इंटरवल कितना है 70 से 75, 5 का इंटरवल है। तो एच क्या होता है आपका क्लास इंटरवल। तो हम क्लास इंटरवल की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। तो एच की वैल्यू आपको पता है। यूआई कैसे क्रिएट करते हो, कैसे फाइंड आउट करोगे, यूआई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच। इसका मतलब जैसे डी आई फाइंड आउट करते थे वही फाइंड आउट करना है, सिर्फ उस वैल्यू को किससे डिवाइड कर देना है, एच से, और एच आपको पता है। इसका मतलब यूआई की टेबल क्रिएट करने के लिए पहले आपको डीआई की टेबल क्रिएट करनी है और उसको एच से डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या क्रिएट हो जाएगी यूआई। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। अभी हमने किसका फॉर्मूला लिखा है, अभी मीन का। इस टाइप से मैं आपको वेरिएंस का बताता हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब देखिए ध्यान से, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई डी आई। सो यहाँ डी आई का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे यू आई का कहाँ आएगा, तो डी आई कहाँ है, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम, यू आई से। तो ये यू आई का स्क्वायर बन गया। साथ के साथ यहाँ भी डी आई है तो यहाँ भी क्या रिप्लेस कर देंगे, यू आई। साथ के साथ जहां एक एच और आ गया तो एच याद रखिएगा, इन सब की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है एच स्क्वायर से। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, वेरिएंस का। तो हम वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको फॉर्मूले भी समझ आ गए होंगे, टेबल भी समझ आ गई होगी कैसे क्रिएट करनी है। तो प्लीज डू इट योरसेल्फ। मैं पूरी टेबल क्रिएट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। प्लीज डू इट योरसेल्फ, अपने आप ही आपको टेबल क्रिएट करनी है। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैंने टेबल क्रिएट कर दी आपको, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 करते हुए 9 तक। फिर क्लास इंटरवल गिवन था 70 to 75, 75 to 80। आपको पता है इसको किसमें चेंज करना होता है, क्लास मार्क्स। दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2। तो 70 75 को ऐड करा डिवाइड बाई 2 करा तो कितना है 72.5। सिमिलरली आप सभी को ऐड करिए डिवाइड बाई 2 करिए, ये वैल्यू। फिर आपको पता है आपको एक टर्म डिफाइन करनी होती है ज़ूम मीन। कैसे निकालते थे मैंने आसान तरीका बताया। सीरियल नंबर को देख लो, कितने सीरियल नंबर है 9। तो 9 की मीटर टर्म कौन सी होगी, 5th। तो 5th नंबर पे देखो एक्सआई क्या है आपका 92.5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 92.5। तो हमारा ए क्रिएट हो गया। अब आपको क्या क्रिएट करना है, डी आई। तो हमने एक डी आई की टेबल क्रिएट करी। यहाँ पहले एफ आई की टेबल लिख दी। डी आई क्या होता है, एक्स आई में से एज्यूम मीन माइनस करो। तो इसका मतलब एक्स आई लेगा तो सभी वैल्यूज में से आपका एज्यूम मीन 92.5 माइनस करिए। 72.5 में से यदि हम 92.5 माइनस करेंगे तो वैल्यूज क्या मिलेगी -20। इसी टाइप से 77 में से 92 पॉइंट करेंगे तो -15। तो ये टेबल क्रिएट कर दी।
फिर आपको पता है यूआई क्या होता है, एफ डी आई, और डी आई को एच से डिवाइड कर दो, तो जो भी डी आई आई है उसको एच से डिवाइड करेंगे। और एच क्या होता है, क्लास इंटरवल, तो 70 से 75 में इंटरवल कितने का है, 5 का, तो सभी वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो -20/5 कितना आएगा, -4, -15/5 कितना आएगा, -3। तो इस टाइप से आपकी टेबल क्रिएट हो गई, आपको यूआई मिल गया। अब आपको क्या चाहिए था, एफ आई यूआई भी चाहिए और एफ आई यूआई का स्क्वायर, इसका मतलब यूआई का स्क्वायर भी चाहिए आपको, जैसे डी आई का स्क्वायर चाहिए था। तो यहाँ हमने क्या करा, यूआई का स्क्वायर की टेबल क्रिएट कर ली, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, ये टेबल क्रिएट हो गई। अब आपको क्रिएट करना था एफ आई यूआई, तो मैंने एक टेबल क्रिएट करी एफ आई यूआई। एफ आई आपके पास ये रहा, यूआई ये रहा, तो 3 × -4 -12, 4 × -3 -12, ये टेबल क्रिएट कर दी। फिर यूआई का स्क्वायर, एफ आई यूआई का स्क्वायर, एफ आई ये रहा और यूआई का स्क्वायर ये रहा, 3 × 16 48, 4 × 9 36, तो ये टेबल क्रिएट कर दी। अब आपको किस किस का सम अप चाहिए था, एक तो फ्रीक्वेंसी का सम अप, तो एफ आई का यदि टोटल ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 60। फिर आपको एफ आई यूआई का टोटल चाहिए था, एफ आई यूआई को टोटल करो तो आपको वैल्यूज मिलेगी 6। फिर एफ आई यूआई का स्क्वायर टोटल चाहिए आपको, वो वैल्यूज कितनी मिली आपको, 254। इसका मतलब यही वैल्यू आपको चाहिए थी, सारी वैल्यूज पता है। अब 1 by 1 फॉर्मूले में पुट करिए और गेट द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको तीनों टर्म फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई, और इनटू में क्या करते हैं h। एज्यूम मीन कितना था, 92.5, एफ आई यू आई का टोटल कितना आया था, 6, और एफ आई का टोटल 60, और इंटरवल था हमारा 5, तो 92.5 एज इट इज, 6 × 5 कितना हो गया, 30 को 60 से डिवाइड करोगे 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5, तो 92.5 में 0.5 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 93। तो मीन कितना आ गया आपका, 93। वेरिएंस का फॉर्मूला ये था, h² समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एफ आई माइनस में एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन में एफ आई का टोटल का स्क्वायर। अब देखो इंटरवल कितना था, 5, तो 5 का स्क्वायर, एफ आई यू आई का टोटल 254, एफ आई का टोटल 60, एफ आई यू आई का टोटल 6, और यू आई एफ आई का टोटल 60 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 254 को 60 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.233। 6 अपॉन में 60 मतलब 1 अपॉन में 10, और 1 अपॉन में 10 का स्क्वायर 1 अपॉन में 100, और 1/100 को क्या लिख सकते हो, 0.01। अब 4.233 माइनस 0.01 करिए, क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4.230। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 25 से, तो रिजल्ट कितना आ गया, 105.57। तो ये मिल गया आपको वेरिएंस, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से क्या मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे निकाला, सिग्मा इज स्क्वायर रूट ऑफ 105.57, जो अप्रोक्सीमेट आपको पता है 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, तो ये 100 से बड़ी वैल्यू है, तो 10 पॉइंट समथिंग 10.27 ये आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। इट मींस यू गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो लेंथी है, टिपिकल है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने हैं और आराम से करनी है कैलकुलेशन। जहां थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत, वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 मार्क्स और 6 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा। इसलिए इसकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि इसमें आपका हाफ मार्क्स भी ना कट सके। सो वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 15.2। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं सोल्व हो रहा, एनसीईआरटी हो या एलिमेंट मैथमेटिक्स हो, तो आप प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उसका एक सेपरेट क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा और फिर आपको सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।